बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र में एक स्त्री या एक महिला अछूतों पीड़ितों के लिए कैसा होनी चाहिए और इन सब से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। असल मायने में कहे तो महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। खास करके महिलाओं को अपील करना चाहूँगा कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी सभा को संबोधित करते समय महिलाओं को क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, ये सभी महिलाओं को जरूर सुनना चाहिए। बाबा साहेब कहते हैं, बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस सभा में पधारी हैं। जिस तरह गृहस्थी में स्त्री पुरुष मिलकर समस्याओं को सुलझाते हैं, उसी तरह समाज की गृहस्थी समस्याओं को भी स्त्रियों और पुरुषों को मिलकर सुलझानी चाहिए। यदि पुरुष अकेले ही इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाएंगे तो निसंदेह उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन यदि ये जिम्मेदारी महिलाएं भी बांट ले तो पुरुष जल्दी सफल होंगे। हालांकि महिलाओं का स्वयं से ये जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है, उन्हें केवल पुरुषों का सहयोग करना है। इसलिए आप ऐसी सभाओं में हमेशा पधारें। वास्तविक अर्थ में छुआछूत को हटाने का मुद्दा पुरुषों का नहीं बल्कि आप महिलाओं का है। आपने हम पुरुषों को जन्म दिया है। आपको मालूम है कि दूसरे लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। कभी कभी तो उन्हें हमारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों को अदालतों और दफ्तरों में सम्मानीय स्थान प्राप्त होता है, लेकिन आपके गर्भ से जन्म लेने के बाद हम लोगों को पुलिस के सिपाही का भी नौकरी नहीं मिलता। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने हमें जन्म क्यों दिया तो आपके पास क्या जवाब है? कायस्थ और दूसरे सवर्ण महिलाओं से जन्म लिए बच्चों में क्या फर्क है? आपको महसूस करना चाहिए कि जो अधिकार ब्राह्मण महिलाओं को है वही आपके पास भी है। वस्तुतः जो साहस और हिम्मत आप में है वो ब्राह्मण महिलाओं में ही नहीं है। आखिर आपका बच्चा मानव अधिकार से वंचित क्यों हो रहे हैं? ब्राह्मण महिला के गर्भ से जन्म बच्चे को हर जगह स्वीकार किया जाता है, जबकि आपके गर्भ से जन्मा बच्चा हर कहीं अपमान का सामना करता है। क्या कभी आपने इस विषय पर सोचा है? मैं समझता हूँ आपने इस विषय पर कभी नहीं सोचा। यदि आपने सोचा होता तो पुरुष से पहले आप सत्याग्रह करती। हमने केवल एक ही पाप किया है जो आपके गर्भ से पैदा हुए, और इसलिए हमें छुआछूत की सजा दी जा रही है। आपको सोचना चाहिए कि आपके गर्भ से पैदा होने के पाप क्यों समझा जाता है तथा किसी और महिला के गर्भ से जन्म लेना सौभाग्य क्यों समझा जाता है। यदि आप इस विषय पर सोचती हैं तो या तो आपको संतान पैदा करना छोड़ देना पड़ेगा या फिर आपको इस कलंक से छुटकारा पाना होगा जो आपके कारण हम लोगों पर लगा है। आपको इसमें एक विकल्प चुनना होगा। शपथ लीजिए कि आप इस कलंक को और नहीं ढोएंगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पुराने और घृणित रीति रिवाजों को, परंपराओं को त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में अछूतों के माथे पर छुआछूत का ठप्पा तो नहीं लगेगा, लेकिन जिन रीति रिवाज और प्रथाओं का आप पालन करती हैं उससे दूसरों पर यही जाहिर होता है कि अमुक व्यक्ति अछूत है। ये रीति रिवाज और परंपराओं कुछ समय पहले हम पर थोपी गई थी, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में उनका पालन करने की कोई बाध्यतामूलक नहीं है। इसलिए आपको वो सब बातें छोड़ देनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको अछूत के रूप में जानते हैं। आपके साड़ी पहनने का तरीका निश्चित रूप से अछूत की पहचान है। आप इसे बदल दीजिए। आपको साड़ी वैसी पहननी चाहिए जैसे हिंदू जाति में महिलाएं पहनती है। इससे तो कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। उसी तरह गले और हाथ में पहने हुए सस्ते गहने भी आपको अछूत की पहचान देता है। हार से ज़्यादा पहनने की
कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा गहने से आपके पति को अतिरिक्त जीवन नहीं मिल जाता, ना ही इससे आपको ज्यादा खूबसूरती मिलती है। गहनों की अपेक्षा कपड़े ज्यादा शोभा देते हैं, इसलिए पीतल के जेवरों में खर्च करने की बजाय अच्छे कपड़ों पर खर्च कीजिए। यदि आप गहना पहनना भी है तो यह सोने का हो। उसी तरह आप साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप घर की रौनक हैं, आप घर के इज्जत हैं। पिछले मार्च महीने से हमारे लोगों ने मरे जानवरों का मांस खाना बंद कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। यदि कुछ घरों में यह अभी नहीं शुरू हुआ है तो ऐसा करने की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आप अपने पति को चेतावनी दें कि यदि वह मरे जानवर को मांस लेकर आता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे यकीन है कि यदि आप इसे गंभीरता से लेती हैं तो यह बुरी बात पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना चाहिए। ज्ञान और शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि वो औरतों के लिए भी जरूरत है। यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहती हैं तो आपको अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना होगा। मुझे आशा है कि आप मेरी सलाह गंभीरता से लेंगी। इस पर अमल करने में आप आलस नहीं करेंगी। कल सुबह घर जाने से पहले आप अपनी साड़ी पहनने में किए गए बदलाव को मुझे दिखाएं। यदि आप ऐसा करती हैं तो अकेले मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी सलाह स्वीकार हुई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।